अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुज़फ़्फ़र हुसैन। अज़ीज़ तलबा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से प्राइवेट बीए बीएससी के एग्ज़ाम जारी हैं और एडमिशन इसमें हो रहे हैं। आप 6 महीने के अंदर कंप्लीट एडमिशन भेज के भी बीए और बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं और इसके अलावा आप पार्ट वाइज भी भेज सकते हैं। तो पार्ट 1 का आप बीए या बीएससी का एडमिशन भेज सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि बीएससी का अगर आप एग्ज़ाम भेजते हैं एडमिशन, तो उसमें प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी प्रैक्टिकल स्लिप भी आपको किसी कॉलेज से बनवाना पड़ेगी, तो वो आप किसी कॉलेज से बना सकते हैं। अच्छा, इसकी अब शेड्यूल पे आते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म है इसकी विद सिंगल फ़ी, वो है 5/5/2023, 5 मई 2023 इसकी सिंगल फ़ीस के साथ लास्ट डेट है। और इसकी लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद डबल फ़ी के साथ इसकी जो एडमिशन फ़ी है वो 15/5/2023 है। ठीक है। अच्छा, तो एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स मतलब बीए, तो पार्ट 1 की फ़ीस जो है 4000 है सिंगल फ़ीस, और अगर लेट फ़ीस के साथ ये 8000 हो जाएगी। पार्ट सेकंड की फ़ीस जो है ये 4000 है और डबल फ़ीस 8000 हो जाएगी मतलब डेट के बाद। अगर आप कंबाइंड भेजते हैं इकट्ठा पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का, तो इसकी एडमिशन फ़ी होगी 8000 और डबल फ़ी इसकी हो जाएगी 16000। मतलब आप 8000 में इकट्ठा एडमिशन बीए पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का भिजवा सकते हैं। इसके बाद है एडीएस मतलब एसोसिएट डिग्री इन साइंस, जो कि बीएससी के इक्वल है। तो पार्ट 1 की एडमिशन फ़ीस है 4500 और लेट फ़ीस के साथ डबल हो जाएगी 9000। पार्ट सेकंड की फ़ीस है 4500 और डबल हो जाएगी 9000। कंबाइंड अगर आप भेजते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड प्लस नर्सिंग कैंडिडेट्स, तो इसमें हो जाएगी कॉम्बिनेशन कंबाइंड हो जाएगी 9000। एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स मतलब कॉमर्स में अगर आप करना चाह रहे हैं, तो पार्ट 1 की फ़ीस 3550 है और पार्ट सेकंड की 3750 है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 3500 रुपये है फॉर फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट्स ओनली। 3500 रुपये फ़ीस है इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि फ़्रेश कैंडिडेट्स होंगे। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एडमिशन भिजवा सकते हैं। द प्राइवेट फ्रेश कैंडिडेट्स ऑफ ADS Part 1 and combined Part 1 and 2 will register themselves individually through online admission portal examination.su.edu.pk। यहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है और ऑनलाइन आपने एडमिशन फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करने हैं, उसको फिल करना है और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को आपने ओरिजिनल भेजनी है। तो ये यूनिवर्सिटी को आप भेज देंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स ADA, और यहाँ पे कुछ फिर इंस्ट्रक्शन हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो आपके जो काम की चीज़ है वो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन 3500 रुपये होगी ADA के लिए और ADS के लिए, और बाकी एडमिशन फ़ी जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए 4000 है पार्ट 1 की, और साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो 4500 है पार्ट 1 की फ़ीस। कंबाइंड भेजना चाहते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ डबल हो जाएगी 8000 और साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ डबल हो जाएगी 9000। तो ये 5 मई 2023 तक आप भेज सकते हैं। पोर्टल विल बी ओपन फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म फ्राम 17/4/2023। 17/4/2023 से पोर्टल ओपन है और 5 मई तक आप एडमिशन जो है वो सिंगल फ़ीस के साथ भेज सकते हैं। तो अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ आ गई आपको इसकी डेडलाइन की। अब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के लिए आप जाएंगे अप्लाई करने के लिए su.edu.pk पे, examination.su.edu.pk पे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और नीचे पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप डू नॉट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करें, अपनी आईडी और पासवर्ड दें और अपना नाम वगैरह लिखें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से आके यहाँ पे लॉगिन करें। तो लॉगिन हम करते हैं और देखते हैं इसके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको आप पढ़ लें। और ये देखें, ये एक स्टूडेंट की मैंने आईडी बनाई थी, आईडी उसकी बन गई है। अब यहाँ पे आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो एप्लीकेशन आ जाएगी आपके पास, शो हो जाएगी। जो यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन जो है वो एनुअल 2023 है, इसको सेलेक्ट करें। डिग्री सेलेक्ट कर लें।
पहले हम साइंस की देख लेते हैं कि एसोसिएट डिग्री इन साइंस देख लेते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। सो एसोसिएट डिग्री इन साइंस पे हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे इसको छोड़ दें। रजिस्ट्रेशन का अगर आप फ्रेश हैं तो अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गए साइंस सब्जेक्ट के। कॉम्बिनेशन 1 में हमारे पास है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जर्नल, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, जर्नल, स्टैटिक्स, फिज़िक्स। कॉम्बिनेशन 2 में हमारे पास है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जर्नल, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन 4, 5 इस तरह ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके कॉम्बिनेशन में, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स। तो ये आपके पास जो है ये पार्ट 1 में ये होंगे, क्योंकि मैंने ऊपर कंबाइंड सेलेक्ट किया तो ये डबल आ रहे हैं। सो एक दफ़ा इसको फिर बैक करते हैं, बैक इसको कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया था इसलिए वो डबल आ रहा है। तो हम पार्ट 1 एंड कंबाइंड नहीं, यहाँ पे हम इसको पार्ट 1 कर लेते हैं, एसोसिएट डिग्री इन साइंस पार्ट 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो होंगे वो कॉम्बिनेशन शो हो जाएगा सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे आप रिलीजन सेलेक्ट कर लें, इस्लाम। अब हमारे पास यहाँ पे है कॉम्बिनेशन 1 में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। कॉम्बिनेशन 2 में है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जर्नल, स्टैटिक्स। कॉम्बिनेशन 3 में है फिज़िक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स। कॉम्बिनेशन 4 में हमारे पास है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 5 में हमारे पास है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स कोर्स ए, मैथमेटिक्स कोर्स बी। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हैं। कॉम्बिनेशन 6 हमारे पास है फिज़िक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 7 में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, स्टैटिक्स। कॉम्बिनेशन 8 में कंप्यूटर स्टडीज़, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। कॉम्बिनेशन 9 में हमारे पास है कंप्यूटर स्टडीज़, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। कॉम्बिनेशन 10 में हमारे पास है इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी। और कॉम्बिनेशन 11 में हमारे पास है कंप्यूटर स्टडीज़, बॉटनी, केमिस्ट्री। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन 12 में हमारे पास है कंप्यूटर स्टडीज़, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी। कॉम्बिनेशन 13 में हमारे पास है बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी। कॉम्बिनेशन 14 में हमारे पास है बॉटनी, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स। कॉम्बिनेशन 15 में हमारे पास है कंप्यूटर स्टडीज़, बॉटनी, ज़ूलॉजी। कॉम्बिनेशन 16 में हमारे पास है बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी। कॉम्बिनेशन 17 में हमारे पास है केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, जियोग्राफी। कॉम्बिनेशन 18 में हमारे पास है केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, स्टैटिक्स। कॉम्बिनेशन 19 में हमारे पास है जियोग्राफी, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। 20 में है जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी। 21 में हमारे पास है केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी। इसके बाद 21 हो गया। इसके बाद 22 में हमारे पास है 22 में हमारे पास है इसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। 23 में इसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जर्नल, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 24 में हमारे पास है केमिस्ट्री, इसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 25 में हमारे पास है इसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 26 में बॉटनी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 27 में है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 28 में हमारे पास है बॉटनी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। 29 में है केमिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। 30 में ज़ूलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। 31 में है बॉटनी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन 32 में हमारे पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। 33 में है कंप्यूटर स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी। 34 में है कंप्यूटर स्टडीज़, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। 35 में हमारे पास है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। 36 में हमारे पास है जियोग्राफी, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। 37 में है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। 38 में है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बी, स्टैटिक्स, 39 में है मैथमेटिक्स, जर्नल, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी। 40 में हमारे पास है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक्स,
41 में है कंप्यूटर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स, 42 में है इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स कोर्स ए कोर्स बी, 43 में है कंप्यूटर स्टडीज़ मैथमेटिक्स ए कोर्स मैथमेटिक्स बी कोर्स, 44 में हमारे पास है मैथमेटिक्स कोर्स ए मैथमेटिक्स बी कोर्स और स्टैटिक्स। तो ये 44 कॉम्बिनेशन, और इसके बाद 45 इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मैथमेटिक्स, 46 ज्योग्राफिक मैथमेटिक्स जर्नल स्टैटिक्स, 47 कंप्यूटर स्टडीज़ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जर्नल, 48 कंप्यूटर स्टडीज़ मैथमेटिक्स जर्नल स्टैटिक्स, 49 कंप्यूटर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स जर्नल 1। 50 में हमारे पास इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स जर्नल स्टैटिक्स, 51 बॉटनी जोलॉजी ज्योग्राफी, 52 में है कंप्यूटर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, 53 में है कंप्यूटर स्टडीज़ मैथमेटिक्स कोर्स ए स्टैटिक्स, और 54 में हमारे पास है फिज़िक्स मैथमेटिक्स कोर्स ए और स्टैटिक्स। 55 में हमारे पास है कंप्यूटर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, 56 में है कंप्यूटर स्टडीज़ फिज़िक्स मैथमेटिक्स, 57 में है कंप्यूटर स्टडीज़ इसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी, 58 में है कंप्यूटर स्टडीज़ इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी, 59 में है कंप्यूटर स्टडीज़ स्टैटिक्स साइकोलॉजी। और 59 और बस ये 59 है, इसमें टोटल जो कॉम्बिनेशंस हैं। तो आप कोई भी जो कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आएगा और मीडियम शो हो जाएगा। मीडियम इसका इंग्लिश ही है इनमें, ठीक है। तो ये मीडियम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो आप किसी भी कॉलेज से प्रैक्टिकल स्लिप बनवा लें। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, कॉलेज का यहाँ पे रोल नंबर लिखें, कॉलेज की तरफ से कोई मैनुअल सा बनवा लें और यहाँ पे सेशन लिख दें। तो इस तरह तीनों सब्जेक्ट्स के आप जो है वो प्रैक्टिकल की स्लिपें बनवा लें और लिख दें। तो फिर इसको आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और फिर इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसकी आप हार्ड कॉपी का प्रिंट लेंगे और वो आप यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। अच्छा, ये तो थे कॉम्बिनेशन साइंस सब्जेक्ट से। अब आते हैं आर्ट्स के कॉम्बिनेशन पे। तो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स हम पार्ट 1 कर लेते हैं। तो आर्ट्स की तरफ आते हैं, इन आर्ट्स पार्ट 1, और यहाँ पे फ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट करते हैं, यहाँ पे हम रिलीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, इस्लामिक स्टडीज़ है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। ये 3 कंपलसरी हैं, 2 सेलेक्टिव हैं आपके पास, 2 आपने चूज़ करने हैं। सेलेक्ट मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आप चूज़ कर लें, उर्दू कर लें। तो ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे उर्दू में हो जाएंगे, बस एक इंग्लिश का जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। सेलेक्ट मीडियम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे चूज़ कर लें, इस सब्जेक्ट का भी, ये भी उर्दू में हो जाएगा, इस्लामिक स्टडीज़ भी उर्दू में हो जाएगा और पाकिस्तान स्टडीज़ भी आपका उर्दू में हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास नीचे 2 सब्जेक्ट आपने जो हैं वो इख्तियारी हैं, 2 आप चूज़ कर लें। अब देख लें इसका कॉम्बिनेशन, इसमें क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। अरेबिक, कंप्यूटर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म 1, लाइब्रेरी साइंस 1, मैथमेटिक्स जर्नल, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, साइकोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट आपके हो गए, इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। और फिर आपका लास्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 5, वो यहाँ पे चूज़ कर लें। इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू, अरेबिक, पंजाबी, पर्शियन, बस ये सब्जेक्ट हैं आपके। तो इनमें से आप कोई चूज़ कर लें जो आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लें और ये आपका सब्जेक्ट जो होगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे एक आप सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लें, कोई भी कर लें। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम चूज़ कर लें, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम उर्दू कर लें आप, ठीक है। कंप्यूटर स्टडीज़ आपका आ जाएगा।
तो कंप्यूटर स्टडीज़ का जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है ये इंग्लिश में ही है, ये उर्दू में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है तो ये उर्दू में हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कॉम्बिनेशन है। तो मैंने अभी आपको साइंस के और आर्ट्स के जो है कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, और ऑनलाइन इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो भी बता दिया, इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो भी बता दी है। तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट बीए या बीएससी का प्राइवेट एग्ज़ाम भेजना चाहता हो यूनिवर्सिटी में, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, और इंशाल्लाह हम गारंटेड काम करेंगे और अच्छे से आपका काम होगा और एडमिशन आपका भेज दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।